इंडिया में इलीगल ड्रग्स का पूरा नेटवर्क सिर्फ एडिक्शन का मसला नहीं, बल्कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और नक्सल इंसर्जेंसी का बढ़ावा देने वाला एक बड़ा खतरा है। ईस्टर्न घाट्स के जंगलों में गांजा और नॉर्थ ईस्ट के खासकर मणिपुर के पहाड़ों में पॉपी की इलीगल खेती होती है, जो वायलेंट ग्रुप्स और नक्सल आउटफिट को करोड़ पैसे प्रोवाइड कराती है। मणिपुर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन म्यांमार के बॉर्डर के पास होने की वजह से ये नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग का बड़ा हब है, क्योंकि म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम सोर्स में से एक है। मोदी सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को पूरी तरह खत्म करने का टारगेट रखा है, जिसमें दो फ्रंट पर लड़ाई चल रही है। एक तरफ जंगलों में नक्सल नेटवर्क खत्म करना और दूसरी तरफ उनकी फाइनेंस की लाइन यानी इलीगल नार्कोटिक कल्टीवेशन को तोड़ना। मणिपुर ने 2018 से वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन शुरू किया। 2017 से 2024 के बीच 19,000 से ज्यादा एकर्स पर इलीगल पॉपी फार्म्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं। नवंबर 2025 में जॉइंट टर्म्स 500 प्लस एकर्स इलीगल पॉपी फील्ड को तोड़ दिया। साथ में इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल स्प्रे पंप्स और 50 से ज्यादा हट्स भी डिस्ट्रॉय किए गए। ये फील्ड्स टेंस ऑफ थाउजेंड किलो ओपियम प्रोड्यूस करते, जिसका मार्केट वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ करोड़ होता। मतलब डायरेक्ट नुकसान उन फाइनेंशियल नेटवर्क्स को जो मिलिट्री फंड प्रोवाइड करते। मिलिटेंसी फंड प्रोवाइड करते। ये पॉपी और गांजा की खेती ज्यादातर रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होती है, जो डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का रीजन बनता है। गांव के गरीब लोग बेरोजगारी और जल्दी पैसा के चक्कर में इस इलीगल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, जहां मिलिटेंट या क्रिमिनल नेटवर्क्स ब्रोकर का काम करते हैं। सेंटर ने नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स को सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के थ्रू 3,500 करोड़ से ज्यादा फंडिंग दी है, ताकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रेनिंग, ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग, सरेंडर्ड नक्सल्स की रिहेबिलिटेशन जैसा काम एफिशिएंटली हो सके। सबसे ज्यादा फंड छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को मिला है। ये वो स्टेट्स हैं जो LWE से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी बार बार मार्च 2026 तक नक्सलिज्म खत्म करने की डेडलाइन दी है। लेटेस्ट डेवलपमेंट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टॉप माओइस्ट लीडर को सरेंडर और नोटोरियस कमांडर माधवी हिदमा की मौत के बाद नक्सल कैडर का कॉन्फिडेंस गिर गया है और इंटेलिजेंस के जोर से जंगल में नक्सल नेटवर्क को तोड़ रही है और साइमल्टेनियसली वॉर ऑन ड्रग्स के जरिए उनके नार्कोटिक इकोनॉमी को भी खत्म कर रही है। अगर ये दोनों फ्रंट एक साथ इनेबल रहें तो 2026 के आसपास इंडिया में इंटरनल सिक्योरिटी के मैप काफी बदल जाएंगे, खास करके रेड कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट के डिमांडिंग रीजन्स में। आपकी इस बात पर क्या सोच है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दें और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए फॉलो कर लें मेग अपडेट्स को।